हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, भाजपा हताश। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में भले ही डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई हो, लेकिन ट्रंप समर्थक अभी भी वहां पर हैं और इससे लड़ना जो बाइडेन के लिए एक कड़ी चुनौती के समान है। दरअसल ट्रंप ने सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर भारत की तरफ जहां नरम रुख कायम किया, वहीं उन्होंने चीन के कई मामलों में मुंह तोड़ जवाब भी दिया। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। ऐसे में बाइडेन के लिए आने वाले समय में ट्रंप के समर्थन से लड़ना कड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प दोहराकर भाजपा की चिंताओं को बढ़ा दिया है। वैसे बात चीन की करें तो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। उनकी चीन और ताइवान के संबंध में नीतियों में कोई फर्क नहीं आने वाला है। खबरों के अनुसार जो बाइडेन प्रशासन की टीम अब काम संभाल रही है और आने वाली बाइडेन सरकार में बनाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। सुलिवन ने ये कहा कि हमें अपने सहयोगी देशों की मदद से दक्षिणी चीन सागर में अपनी ताकत और संसाधनों को और अधिक बढ़ाने जाने की जरूरत है। यानी कि चीन के मुद्दे पर बाइडेन ट्रंप की नीति को ही फॉलो करेंगे, लेकिन भारत के लिए बाइडेन की नीति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। जाहिर तौर पर चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका भारत से मजबूत संबंध रखना चाहेगा। वैसे भी अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने के लिए भारत, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है। यानी कि बाइडेन भी चीन को दबाने के लिए भारत से मजबूत रक्षा संबंध बनाने रखने की तैयारी में है। पर बाइडेन ने एक बार फिर से दोहराया है कि वे लोकतंत्र का समर्थक है, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बस मोदी सरकार की मुश्किलें यहीं से शुरू हो जाती हैं। दरअसल एक तरफ बाइडेन चीन को पटकनी देने के लिए भारत के साथ मजबूत आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते रखने के लिए पक्षधर हैं, तो दूसरी ओर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे कथित तौर पर भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार भी हैं। यानी कि उन्होंने इशारों में फिर से मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव को खत्म किया जाए। साथ ही सीएए और एनआरसी जैसे दलित अल्पसंख्यक विरोधी कानून को समाप्त किया जाए। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बाइडेन ट्रंप के समर्थक से टकराने के लिए तैयार है और इससे चीन के साथ साथ मोदी सरकार को भी जोर का झटका लगने की संभावना है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।